नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर अभी तक हमारे आए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उन्हें वहां पर जाकर देख सकते हो, ताकि आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर रहने वाला है उनसे आप उन्हें कोरिलेट कर सको। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं और इन फ्यूचर इनसे क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। तो ये क्या होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जो बनाए जाते हैं और ये रिपीट होते रहते हैं थोड़ा बहुत कुछ चेंज करने के बाद में। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप क्वेश्चनों को इन्हें ज़रूर सोल्व करने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें। आप चाहे गलत दें सही दें, डोंट माइंड, लेकिन अगर आप गलत भी दोगे तो उसका जब आंसर राइट दिया जाएगा तो आपको वो याद रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन हम कौन से यूज़ करने वाले हैं अभी देखने वाले हैं, ग्रुप्स ऑफ प्लास्टिक। जो प्लास्टिक है उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ XLDPE। और ये क्वेश्चन शायद इस बार पीपीटी के जो पीपीटी होता है पीजीटी पीपीटी उसके मटेरियल के एग्जाम में शायद पूछी गई थी इसकी फुल फॉर्म। पहला ऑप्शन दिया हुआ है लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, लीनियर लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, क्रॉस लिंक्ड लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन और हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। तो ये चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। इसका सही आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट में देना है। ज़रूरी नहीं आप कमेंट में आंसर दो, आप क्या कर सकते हो, एक पेज पर लिखकर आप अपने आंसर हमें सेंड व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में भी सेंड कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द डेंसिटी ऑफ MDPE। तो बहुत सारी चीज़ें क्या है, XLDP आपने नहीं सुना होगा तो आप उस पर अब क्या करोगे, काम करोगे तो आप लोगों को इस चीज़ का भी पता चलेगा। MDPE पर जब आप पढ़ोगे तो आप लोगों को उसका भी एक नई चीज़ पता लगेगी। तो पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने है 0.910 से लेकर 0.920 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बी ऑप्शन है 0.930 टू 0.940 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और सी है 0.941 से लेकर 0.965 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डी ऑप्शन आप लोगों के सामने है 0.100 टू 0.200 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है, विच इज़ डिफाइन पॉलीमर्स। इनमें से कौन सा पॉलीमर को डिफाइन करता है। पहला है PE प्लस PP, PP प्लस PS, PC प्लस PP और PA प्लस PC, यानी कि पॉलीएथिलीन प्लस पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन प्लस पॉलीस्टायरीन, पॉलीकार्बोनेट और प्लस पॉलीप्रोपिलीन और PA मतलब नायलॉन, पॉलीअमाइड प्लस PC पॉलीकार्बोनेट। विच पॉलीमर इज सेल्फ एक्सटिंग्यूजिंग इज नेचर। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि वो प्लास्टिक मटेरियल जो आग लगने के बाद में खुद ही बुझ जाता है, उसकी जो आग है वो खुद ही अपने आप को क्या करती है, एक रेजिस्टेंस पैदा करती है, खुद ही बुझ जाती है। तो कौन कौन से हो सकते हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने PP है, पॉलीप्रोपिलीन। दूसरा ऑप्शन है पॉलीस्टायरीन और तीसरा ऑप्शन है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और चौथा ऑप्शन है HDPE यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। तो कौन सा प्लास्टिक है जो जलने के बाद में अपने आप ही बुझ जाता है। व्हाट इज़ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। निम्न में से कुछ ये इसकी जो फीचर्स हैं, क्वालिटी है वो दी गई है और आप लोगों को बताना है कि थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है वो निम्न में से क्या एक्टिविटी करता है। पहला, कैन बी रीयूज्ड, क्या इसे आप क्या कर सकते हो, दोबारा यूज़ कर सकते हो। कैन बी रिसाइकिल्ड, इसे दोबारा रिसाइकलिंग कर सकते हो। कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड और कैन बी चेंज्ड। इस चार ऑप्शन में से आप लोगों को सही जवाब देना है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड इन रेशोल। जो रेशोल है उसमें फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का क्या रेशियो होता है। ये किससे बनता है, फिनोल से और फॉर्मेल्डिहाइड से। तो आप लोगों को बताना है इनका रेशियो क्या होता है। ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है 1:2.5, 1:1.5 और 1:1.5 और 1:0.8।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच प्लास्टिक मेल्ट्स एंड ड्रिप्स ड्यूरिंग बर्निंग। ठीक है, ब्यूरिंग। पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन और पॉलीकार्बोनेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्लास्टिक फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी कि फ्लोट्स मतलब कौन कौन से जो प्लास्टिक हैं वो पानी में तैर सकते हैं। पहला पॉलीप्रोपिलीन एंड पॉलीस्टायरीन, पॉलीअमाइड, पॉलीएसिटिलीन और दूसरा है आपका पॉलीएथिलीन एंड पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीकार्बोनेट और पॉलीप्रोपिलीन। 79 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 80। विच पॉलीमर प्रोड्यूस मेटेलिक साउंड व्हेन ड्रॉप्ड। कौन सा पॉलीमर गिरने के बाद में मेटेलिक साउंड देता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, मिथाइल मैथ एक्रिलेट, ठीक है, पॉलीस्टायरीन, पॉलीएथिलीन। कई बार क्या होता है, जो ये पम्मा होता है पॉली मिथाइल मैथ एक्रिलेट, तो इसे क्या बोला, कुछ लोग बोलते हैं इसे पॉली मिथाइल मैथा एक्रिलेट, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप इसकी स्पेलिंग देखोगे तो मैथ अलग है और एक्रिलेट, जिसे हम ए को हम मैथ में जोड़ रहे हैं, मैथा बता रहे हैं उसे, लेकिन वो मैथा नहीं होता है, वो ए जो है वो एक्रिलेट के साथ में जुड़ता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे आप, पॉलीमिथाइल मैथ एक्रिलेट, ना कि मैथा एक्रिलेट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ वाटर सोल्यूबल पॉलीमर। ठीक है, कौन सा पॉलीमर है जो वाटर में सोल्यूबल है। पॉलीब्यूटाइल टरपथलेट, पॉलीविनाइल एल्कोहल, पॉलीअमाइड और पॉलीकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पॉलीमर इज अनेबल टू ट्रांसपेरेंट इन नेचर। ठीक है, पॉलीस्टायरीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, पॉलीएथिलीन मैथ एक्रिलेट और स्टायरीन एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, सैन की बात की जा रही है। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा हिंट आप लोगों को जरूर देना चाहूँगा, मेटेलिक साउंड वाला। जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं वो मैक्सिमम क्या करते हैं, गिरने के बाद में मेटेलिक साउंड देते हैं। ठीक है, तो ये हिंट आप लोगों के लिए इतना ही है, इससे आप गैस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑफ द फॉलोइंग इज इंजीनियरिंग प्लास्टिक। ठीक है, पॉलीएथिलीन टरपथलेट यानी कि पैट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन और पॉलीविनाइल एल्कोहल PVA। ठीक है, इनमें से आप लोगों को चाहता है इंजीनियरिंग मटेरियल। विच प्लास्टिक हैज़ गोट का फ्लो टेस्ट। ठीक है, क्रिस्टलाइन, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक और फाइबर्स। एक टेस्ट हम क्या करते हैं, MFI करते हैं। ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए करते हैं, मतलब चाहते थर्मोप्लास्टिक के लिए करेंगे या फिर थर्मोसेट के लिए किएंगे। एक के लिए हम करते हैं कप फ्लो टेस्ट, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा किसके लिए है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UTM। ठीक है, ये टेस्टिंग मशीन है एक, आप इसकी फुल फॉर्म बता सकते हो। यूनिवर्सल टेस्ट मेथड, यूरिया टेस्ट मेथड, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन और अनलिमिटेड टेस्ट मेथड। इन चारों में से आप लोगों को सही आंसर देना है। विच टाइप ऑफ पॉलीमर मटेरियल इज यूनिवर्सली डार्क एंड ओपेक। ठीक है, विच टाइप ऑफ पॉलीमर, किस टाइप के जो पॉलीमर्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, इज यूनिवर्सली डार्क एंड ओपेक। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीस्टायरीन, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड। व्हाट इज बेकेलाइट्स। ठीक है, बेकेलाइट्स क्या है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड को बेकेलाइट बोलते हैं। ये क्या है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये क्या है, एक ट्रेड नेम है, किसी भी मटेरियल का एक ट्रेड नेम है। ट्रेड मतलब मार्केट में जाकर आप, जरूरी नहीं है जो उसका टेक्निकल नाम हो वही आप बोलो जाकर, आप कुछ और भी एक ट्रेड नाम होता है, जैसे PA है, तो PA का जो ट्रेड नेम है वो नायलॉन है। तो नायलॉन हम आम भाषा में बोलते हैं, लेकिन वो नायलॉन क्या है, उसका ट्रेड नेम है, किसका, PA का, पॉलीअमाइड का। वैसे ही जो बेकेलाइट है वो किसी मटेरियल का ट्रेड नेम है। तो आप लोगों को बताना है क्या वो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का है, या फिर फिनोल फॉर्मल्डिहाइड का, या मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का, या फिर इपोक्सी का है। ठीक है, इनमें से आप बता सकते हो।
तो आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट काफ़ी क्वेश्चन और भी हैं, तो आप लोगों को इनका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद में मैं इनका आंसर कीज़ लेकर आऊँगा, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डिस्कस करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और जितने भी अगर आप नए सब्सक्राइबर हो या फिर नए आज वीडियो पे आए हो तो आप जो है वीडियो को, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हमारे आते हैं वीडियो के, वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।